बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। इस चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले बेटा आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आपकी एपी होती क्या है। ठीक है बेटा, अगर आपको एपी नहीं पता होगी तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें आने वाली सीक्वेंस डेफिनेशन के बारे में। सीक्वेंस क्या होती है, कहते हैं ना हम ये चीज सीक्वेंस में सही तरीके से लिखी हुई है, सही तरीके से अरेंज की हुई है, सीक्वेंस में खड़े हो। तो सीक्वेंस का मतलब होता है सम नंबर्स। अब मैथमेटिक्स की भाषा में सीक्वेंस क्या है? सम नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर। अगर कुछ नंबर्स को हम एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करें एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट रूल, और एक प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग आर सेड टू बी सीक्वेंस, तो हम उसको क्या कह देते हैं? सीक्वेंस कह देते हैं। अगर कुछ नंबर्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में और एक डेफिनेट रूल के साथ अरेंज करें तो हम उसको बोल देते हैं कि ये एक सीक्वेंस है। ठीक है बेटा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 4, 7, 10, 13, 16। ठीक है, अब मेरी ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, मेरी ये जो लाइन है सीक्वेंस है वो 4 से स्टार्ट हो रही है बेटा, एंड हर एक डिजिट में मैं 3 ऐड करते हुए जा रही हूँ। जैसे मैंने 4 में 3 ऐड किया, मुझे 7 मिला। 7 में मैंने 3 ऐड किया, मुझे 10 मिला। 10 में मैंने 3 ऐड किया, 13 मिला। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, ऑर्डर है, ऑर्डर इन द सेंस असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है बेटा, घट तो नहीं रहा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ऐसे नहीं है ना। एक डेफिनेट ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर में जा रहा है। दूसरा, एक डेफिनेट रूल भी अप्लाई हो रहा है। क्या रूल है? कि सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। दैट मीन्स हर एक वैल्यू में मैं 3 ऐड कर रही हूँ। 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 3 ऐड किया 10, 10 में 3 ऐड किया 13, 13 में 3 ऐड किया, मुझे 16 मिल गया। ठीक है बेटा, यही सीक्वेंस होती है। ठीक है, दैट मीन्स एक नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसका एक डेफिनेट ऑर्डर हो, ठीक है, जिसका एक प्रॉपर कोई ऑर्डर हो, फिक्स ऑर्डर हो, एंड एक डेफिनेट रूल अप्लाई हो रहा हो, तो उसको हम बोल देते हैं सीक्वेंस। मैंने एक एग्जांपल देके आपको क्लियर किया कि सीक्वेंस होती क्या है। अब आता है आपका अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? ए सीक्वेंस इन विच, एक ऐसी सीक्वेंस, अब ये इन सीक्वेंस से मिलकर बना है बेटा कि एक ऐसी सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज डिफर फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग टर्म, जिसमें हर एक टर्म है वो दूसरी टर्म से बिल्कुल अलग है, प्रोसीड हो रही है, आगे बढ़ रही है, एंड अलग है, डिफर है। डिफर मीन्स अलग। जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 11 है, यहाँ 14 है, 17 है। ठीक है बेटा, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो है वो हमारी एपी है कि नहीं है? इट्स प्रोसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट, दैट मीन्स एक प्रोसीडिंग टर्म जो आ रही है और वो भी एक कांस्टेंट टर्म ही है। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। सीक्वेंस में भी सीक्वेंस के जो 2 रूल है वो दोनों अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में अप्लाई होंगे सेम टू सेम, क्योंकि अरिथमेटिक की डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले हमें एक सीक्वेंस का होना जरूरी है। एक जब कोई ग्रुप जो नंबर्स का सीक्वेंस ही नहीं फॉर्म कर रहा होगा तो वो अरिथमेटिक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने लिया 8, 11, 14 एंड 17। ठीक है बेटा, अब मैंने देखा, मैंने इनके बीच का डिफरेंस देखना है। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है, किसी भी सीरीज के अगर बीच का डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स वो एपी है। सिंपल सी बात है बेटा। कैसे पता लगाओगे कि ये सीरीज एपी है? आप 7 में से 4 माइनस करो, 10 में से 7 करो, 13 में से 10 करो, 16 में से 13 करो। सेम मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया ये पता लगाने के लिए कि क्या ये सीरीज एपी है। एपी मीन्स अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम एपी कह देते हैं बेटा। मैं हर बार अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं प्रोनाउंस करूंगी, मैं इसको एपी बोलूंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एपी। अब मैंने 11 में से 8 माइनस किया, मुझे 3 मिला। 14 में से 11 माइनस किया, फिर मुझे 3 मिला। फिर 17 में से 14 माइनस किया, मुझे 3 मिला। अब मैंने देखा जितनी भी टर्म्स हैं उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है?
सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये एक क्या है, ये जो सीरीज है वो क्या है, एपी है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज हमें दी हुई है वो एक एपी है। अब बेटा इसकी थर्ड डेफिनेशन आती है जो है आपकी अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है बेटा, ये देखो आपको जो अर्थमेटिकल प्रोजेक्शन दिया हुआ है, जो एपी गिवन हुआ है, अगर आप उनकी सभी टर्म्स को ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, अर्थमेटिक सीरीज। क्या मिल जाएगी आपको, अर्थमेटिकल सीरीज। ठीक है बेटा, जैसे मैंने 8 + 11 + 14 + 17 एंड डैश 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 मैंने इनको ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गई, एक अर्थमेटिक सीरीज। अब आता है आपका 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटा, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, कि आपने टैक्सी बुक किया है कहीं जाने के लिए, उसका जो फेयर है वो ईच किलोमीटर में व्हेन द फेयर इज ₹15, अगर चार्ज जो है वो उसके 15 रुपए हैं फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर बेटा 15 रुपीज तो बुकिंग चार्जेस आपका फेयर लिया ही जाएगा, बट आप जितना किलोमीटर ट्रेवल करोगे उसके अकॉर्डिंग वो 8 रुपीज चार्ज लेगा आपसे। दैट मीन्स आप 1 किलोमीटर जाते हो, 1 किलोमीटर ट्रेवल किया आपने, तो 15 + 1 × 8, 1 किलोमीटर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज एक किलोमीटर के 8 रुपए वो ले रहा है, ईच किलोमीटर के एडिशनल चार्ज ले रहा है। क्या ले रहा है बेटा, एडिशनल चार्ज। दैट मीन्स भाई 15 रुपए तो वो उसकी गाड़ी है भाई, उसको भी तो खर्चा होता होगा ना कुछ, तो उसके लिए उसको चाहिए ही चाहिए, बट पर किलोमीटर के 8 रुपीज वो एडिशनल चार्ज ले रहा है फॉर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर जाएगा तो 1 × 8 हो जाएगा, 15 + 1 × 8। अगर 2 किलोमीटर मुझे जाना है तो 15 तो वो लेगा ही लेगा, बिकॉज मैंने उसको बुक किया है, प्लस 2 किलोमीटर मैं यहां से कहीं गई। ठीक है, तो 2 × 8, बिकॉज 1 किलोमीटर का 8 चार्ज है, तो 2 किलोमीटर का 8 × 2 16 रुपीज। भाई 2 किलोमीटर के 16 रुपए हो गए ना आपके। देन अगर मैंने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 15 + 3 × 8, बिकॉज 3 किलोमीटर के हर किलोमीटर के 8 रुपए है, तो आप ऐसे तो करोगे नहीं 8 + 8 + 8, हम क्या करते हैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना, छोटे बच्चे करते हैं 8 + 8 + 8। अभी आपका जो लेवल है वो बड़ा हो गया है, तो आपने 3 × 8, 1 किलोमीटर का 8 रुपए, तो 3 किलोमीटर के 3 × 8 24 रुपीज। ठीक है, अब मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा द फेयर ऑफ जर्नी इज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर। बेटा 15 रुपीज तो उसने लेने ही लेने। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो नहीं जा रहे हो 15 रुपए तो वो लेगा। आपने उसकी टैक्सी बुक किया है, मान लो आपने ओला बुक किया, वो 15 रुपीज तो आपके कार्ड में से आपका डिटेक्ट होना ही होना है, कट होना ही होना है। ठीक है, बट अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो 15 + 1 × 8 रुपीज चार्ज दोगे। अगर आप 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हो तो 15, दैट मीन्स जो गाड़ी का फेयर है, रेंट है जिसको बोलते हैं गाड़ी का रेंट, प्लस 2 × 8। ठीक है बेटा, बिकॉज हर किलोमीटर के साथ अगर बेटा 1 किलोमीटर आपकी गाड़ी जा रही है या कार जा रही है तो वो कम पेट्रोल लेगी। 2 किलोमीटर आप लेके जाओगे तो वो 2 किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज लेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप 1 किलोमीटर जाओ या 50 किलोमीटर जाओ चार्ज फिक्स, वो चीज अलग होती है। ठीक है, 15 जो है वो आपका फेयर है एंड 8 किलोमीटर ईच किलोमीटर के साथ एडिशनल चार्ज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स फेयर जो है, फॉर्मूला मैंने पुट किया, फेयर + 8 रुपीज × पर किलोमीटर। ठीक है, तो मेरा यहाँ 15 आ गया, इसको सॉल्व करके 23 आया, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके 31 आया एंड इस वाले पार्ट को सॉल्व करके 39। अब मुझे एक सीरीज मिल गई बेटा।
ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सीरीज एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक सीरीज मिलेगी एंड आपने बताना है कि ये जो सीरीज निकल के आई है वो आपकी एपी है या नहीं। और एपी पता लगाने का सीधा सा तरीका है कि आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए। दैट मीन्स पीछे वाले टर्म में से आगे वाली माइनस कर दो। 23 में से 15 माइनस किया 8 आया, 31 में से 23 माइनस किया 8 आया, 39 में से 31 माइनस किया 8 आया। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें उल्टा मत कर देना बेटा, उल्टा करते ही तो क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा। ठीक है, उल्टा नहीं करना है, माइनस में आ जाएगा आपका। ठीक है, आपने पीछे वाली वैल्यू में से आगे वाली वैल्यू माइनस करनी है। 31 में से 23 माइनस करना है। ठीक है, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। दैट मीन्स जब भी आपका कॉमन डिफरेंस सेम आए, आंख बंद करके लिख देना कि दिस इज फॉर्म एन एपी, की यहाँ पे हमारी एपी फॉर्म हो रही है। गलत बिल्कुल नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। 15 रुपीज तो वो आपका लेगा ही, आपने गाड़ी बुक करी है, फ्री में गाड़ी बुक नहीं होती कहीं भी। ठीक है, एंड पर किलोमीटर वो चार्ज भी लेगा, बिकॉज 1 किलोमीटर जा रहा है तो कम पेट्रोल लगा है तो कम पैसे लेगा। 2 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया तो ज्यादा पैसे लगेंगे तो वो ज्यादा पैसे लेगा। भाई 1 किलोमीटर के 8 रुपए लिए, अगले 2 किलोमीटर के उसने 16 रुपए लिए, अगले 3 किलोमीटर के उसने 24 रुपए लिए, तो ऐसे चार्ज भी तो बढ़ता जाएगा ना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर है। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है बेटा, उसके अंदर एयर भरी हुई है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, और एक वैक्यूम पंप से हमने उस एयर का 1/4 पार्ट जो है वो निकाल दिया। रिमूव करना मीन्स निकाल दिया। रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, बचा हुआ पार्ट जो था वो सिलेंडर में अवेलेबल था। ठीक है, दैट मीन्स क्वेश्चन क्या कहता है, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है बेटा। अगर आपकी स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है दैट मीन्स आपके लिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। ठीक है, मैंने माना लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी x यूनिट, बिकॉज मुझे नहीं पता सिलेंडर में कितनी एयर है। ठीक है, जब भी हमें कोई चीज नहीं पता होती तो हम उसको x लेट कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी x यूनिट, कि सिलेंडर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो x यूनिट है। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो स्टेटमेंट हमारी कह रही है हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। अभी अब मुझे पता है सिलेंडर फुल है, दैट मीन्स x, पहला पार्ट मेरा आ गया x, सीरीज की फर्स्ट टर्म मेरी निकल के आ गई x। अब मुझे नेक्स्ट निकालना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ एयर, एयर क्या है x है, x का 1/4, x मल्टीप्लाई बाई 1/4, दैट मीन्स x/4 बेटा। निकाल दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करना दैट मीन्स माइनस करना, x में से मैंने x/4 माइनस कर दिया। अब x/4 क्यों किया, बिकॉज इसने बोला है व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर, एयर का 1/4, एयर क्या है x है। भाई एयर का अमाउंट कितना है x है, और x का 1/4 दैट मीन्स x/4। भाई ये x/4 ही लिखा है, अगर आप 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x/4। भाई x में से सिलेंडर के अंदर x एयर भरी हुई थी। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन ने कहा मैंने वही वैसा ही किया है, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सिलेंडर के अंदर x एयर फिल है और उसका 1/4 बाहर निकाल दिया। किसका, एयर का 1/4 ऑफ एयर, एयर मीन्स x का 1/4, x मल्टीप्लाई बाय 1/4, दैट मीन्स x में से हम x/4 माइनस करेंगे, बिकॉज जो एयर बाहर निकल गई उसको तो हमें माइनस करना पड़ेगा। भाई जो एयर सिलेंडर में अवेलेबल ही नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो हमें एग्जैक्ट एयर पता चलेगी। मैंने दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ 4 आया।
4x माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1x, तो 4 माइनस एक्स मेरा आ गया 3x बाई 4। पहली वैल्यू सीरीज की मेरी x टर्म निकल के आई x, सेकेंड टर्म मेरी निकल के आई 3x बाई 4। ठीक है, थर्ड टर्म निकाल दें। अब सिलेंडर के अंदर कितनी हवा है? अब सिलेंडर के अंदर एयर है 3x बाई 4। अब x नहीं है बेटा, x से कितनी कम हो चुकी? 3x बाई 4 हो चुकी। अब 3x बाई 4 का 1/4 निकालो बेटा। 3x बाई 4 को अगर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका 1/4 आ जाएगा। अब 3x टोटल एयर में से मैंने 3x का 1/4 माइनस कर दिया। 3x बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। फिर से एलसीएम लिया, 16 एलसीएम लिया, आ गया। एंड 12x, इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12x माइनस 3x, 12 में से 3 गया 9x बाई 16। ठीक है, दैट मीन्स मेरी जो सीरीज निकल के आई है x 3x बाई 4 9x बाई 16, ये निकल के आई है। बट एक बार और दोबारा से देखो क्वेश्चन। सिलेंडर के अंदर x एयर है बेटा, x का 1/4 निकाला, x का 1/4, x में से x बाई 4 माइनस किया। ठीक है, अब एयर बची सिलेंडर के अंदर 3x बाई 4। अब ना x है ना x बाई 4 है, अब है सिलेंडर के अंदर हवा 3x बाई 4 एयर है। ठीक है, अब 3/4 का 1/4 करो, उतनी फिर से निकाल दी हमने। भाई जितनी हवा बची है उतने का 1/4 करना है हमें, एयर का 1/4 करना है, सिलेंडर का 1/4 नहीं करते जाना है कि एक सिलेंडर है 1/4 कर दो। नो, एयर का 1/4। अब एयर कितनी है? 3x बाई 4। अब 3x बाई 4 का मैंने 1/4 रिमूव कर दिया, टोटल एयर कितनी बची? 3x बाई 4 बची। एंड 3x बाई 4 में से मैंने 3x बाई 4 का ही 1/4 माइनस कर दिया। 3x बाई 4 के अंदर मल्टीप्लाई करके 1/4 माइनस कर दिया। क्यों किया ऐसे? यहाँ पे भी तो मैंने ऐसे ही किया था, जो x एयर थी, अभी फिलहाल x एयर थी, x से 3x बाई 4 हो गई। अब टोटल सिलेंडर के अंदर 3x बाई 4 एयर है, उसका भी मैं 1/4 करूंगी, फिर उसको भी कम कर दूंगी। एवरी टाइम मैं बेटा एयर का 1/4 कम करती जाऊंगी, समझे? एवरी टाइम मैं एयर का 1/4 करती जाऊंगी। यहां एयर ये बची है, इसका 1/4 किया तो 1/4, और मैंने इस एयर में से 1/4 माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये एयर बची सिलेंडर के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास एक सीरीज निकल के आ गई x 3x बाई 4 9x बाई 16। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। सीधी सी बात है, एपी पता लगानी है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं हो सकती। मैंने 3x बाई 4 में से x माइनस किया, एलसीएम लिया, मेरा आया -x बाई 4। ठीक है, अब 9x बाई 16 में से मैं 3x बाई 4 माइनस करूंगी। ठीक है, 9x बाई 16 माइनस 3x बाई 4, सॉल्व किया, 3x बाई 16 आ गया। दैट मीन्स ये दोनों टर्म सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है, नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी, तो एपी बन ही नहीं सकती। भाई एपी का मतलब है कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। और डिफरेंस कभी भी उल्टा मत निकाल देना बेटा, x में से 3x बाई 4 माइनस नहीं करना है। ठीक है, आपने पीछे वाली वैल्यू में से आगे उल्टा चलना है। आपने इसमें 3x बाई 4 में से x माइनस करना है, 9x बाई 16 में से 3x अपॉन 4 माइनस करना है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आता तो आप कह देते कि ये आपकी एपी फॉर्म हो रही है, बट कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा थर्ड पार्ट है ये आपका। क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज Rs 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय Rs 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हम बेटा इसमें कुआं खोदने की बात हो रही है कि जो अगर कोई कुआं खोदा जाता है तो जो उसकी कीमत है, डिगिंग चार्ज है, ठीक है, वो 150 रुपीज लेगा फर्स्ट 1 मीटर का। अगर 1 मीटर कुआं किसी ने खोदा तो उसका 150 रुपीज चार्ज वो लेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर कहते हो आप
किसी भी इंसान को कि इसको और डीप करना है, 1 किलोमीटर और गहरा करना है, तो वो क्या करेगा, हर एक किलोमीटर के साथ, हर एक मीटर के साथ, सॉरी नॉट किलोमीटर, हर एक मीटर के साथ 50 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट मीटर में आपका 150 रुपीज लिया, सेकंड मीटर आपने कहा 1 मीटर और करो भाई, ये तो छोटा लग रहा है, थोड़ा गहरा कम है, तो 50 रुपए और बढ़ा देगा। दैट मीन्स पहले में 150 था, आपने 1 मीटर का 150 था फर्स्ट मीटर का, सेकंड मीटर का 50 रुपए एक्स्ट्रा। भाई 50 रुपए एक्स्ट्रा दोगे तो आपका 1 मीटर और मैं डिग कर दूंगा। ओके, देन आपका 150 प्लस 50 200 हो गया। अब आप बोलते हो उसको कि नहीं नहीं 1 मीटर और गहरा करना है आपने, तो क्या बोलेगा, 50 रुपए और। बिकॉज क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि आप जैसे जैसे उसको सब्सिक्वेंट मीटर इंक्रीज करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे मीटर, वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। फ्री में तो कोई मेहनत नहीं करेगा कि भाई 150 रुपीज दो, खोद डाला कुआ जितना मर्जी चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। सो फर्स्ट मीटर के लिए 150 चार्ज किया एंड हर एक मीटर पे, सेकंड मीटर पे 50 रुपीज लिए तो 200 हो गए। अब 3 मीटर का उसने खोदना है तो 200 में फिर 50 ऐड किया तो 250 हो गया। फिर 4 मीटर अगर हमें डिगिंग करनी है देन 250 में मैंने 50 ऐड किया, 300 हो गया। सॉरी। अब आपके पास एक सीरीज निकल के आ गई है बेटा, 150, 200, 250, 300। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने बताना है कि ये जो सीरीज है वो एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। ठीक है, सिंपल सा मेथड है जो मैं आप तक बताती आई हूँ, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली माइनस कर दो। 3 टर्म्स ही काफी होती है, बट मैक्स टू मैक्स आप 4 टर्म्स निकाल लो, देन शो डॉटेड फॉर्म से आप शो कर दो, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभी देखो आप 200 में से 150 माइनस किया, 50 आया। 250 में से 200 माइनस किया, 50 आया। 300 में से 250 माइनस किया, 50 आया। दैट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है आपका सीरीज का वो सेम है। भाई आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, आप इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये, वो सेम आ रहा है। दैट मीन्स जो टर्म है वो कांस्टेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, सेम नंबर से इंक्रीज हो रही है। भाई यहाँ भी 50 का गैप, यहाँ भी 50 का गैप, यहाँ भी 50 का गैप। पहली बात तो आपने बस ये देखना है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आंख बंद करके लिख देना दिस इज एन एपी, कि ये जो सीरीज हमारे पास निकल के आई है वो एक एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है बेटा, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, क्या करते हैं 150 में 50 फिर 50 को यहाँ पे 100 कर देते हैं। भाई ये 150 तो लेगा ही लेगा, 150 के अंदर ऐड करते जाओगे आप। ठीक है, वो आया है कोई वर्कर, कोई दिहाड़ी मजदूर आया है तो 150 चार्ज तो वो लेगा ही लेगा। आप 1 मीटर का उससे डिगिंग करा रहे हो वेल की, तो चार्ज तो उसका बनता है, एंड पर मीटर जो प्राइस है वो भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है बेटा, बस एपी के लिए आपने ध्यान रखना है कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है दैट मीन दिस इज फॉर्म एन एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन आरएस 10,000। मैंने किसी अकाउंट के अंदर किसी बैंक के अंदर मैंने अमाउंट जो डाला वो 10,000 डाला, इज डिपॉजिटेड, मैंने इसको डिपॉजिट कर दिया। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैंने ये अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। ठीक है बेटा, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट है, दैट मीन्स 1 ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट फॉर फर्स्ट ईयर मैंने बैंक में जो अमाउंट था वो 10,000 था। ठीक है बेटा, मैंने 10,000 लिखा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसका? अमाउंट का।
यहाँ अमाउंट है बेटा, फॉर्मूला है किसका, सी इंटरेस्ट में, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सी इंटरेस्ट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज इक्वल टू पी, पी मीन्स प्रिंसिपल, ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर मीन्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। पर एनम मीन्स कितने टाइम के लिए, 1 ईयर, 2 ईयर, ठीक है, ऐसे हर साल का इंक्रीज होता जाएगा। टाइम, एन मीन्स होता है हमारा टाइम, ठीक है बेटा। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पी की प्रिंसिपल के प्लेस पे 10,000 पुट किया, ये हमारा प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, जो कि हमने डिपॉजिट किया हुआ है, प्लस 1 प्लस 8/100, एन के प्लेस पे हम 100 पुट करते हैं बेटा। जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो एन जो होता है हमारा, नीचे वाला एन जो होता है वो हमारा 100 होता है, एंड ऊपर वाला एन जो होता है वो हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 1 ईयर, 1 को हम लिखते नहीं है इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। सेकेंड ईयर का अगर हम निकालते हैं, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 108/100 आया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरोज मेरी कैंसिल, एंड 108 के पीछे 2 जीरो मेरी एज इट इज लग गई, ठीक है, क्लियर। नाउ इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। मैंने एलसीएम लिया 108/100 की पावर 2, दैट मीन्स मैंने 108/100 वन टाइम लिखा, मल्टीप्लाई बाय 108/100 2 टाइम्स लिखा। मैंने दोनों को 2 टाइम्स लिख दिया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, इससे ये वाली कैंसिल, 108 को जब 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, ठीक है। अब हमें एक सीरीज मिल गई है, एक सीक्वेंस मिल गई है जिसमें आपको 3 टर्म्स दी गई है। आप 3 टर्म्स से भी इजीली निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि पावर 3 करके भी आप इसको आगे बढ़ा के भी आप सॉल्व करो, आप यहाँ से भी सॉल्व करके बता सकते हो। अगर ये दोनों आपका सेम आता तो आप यहीं पे बोल देते कि आपका एपी है, बट जब ये 2 टर्म ही सेम नहीं है तो आगे तो सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैंने इस वाली वैल्यू में से 10,000 माइनस किया, मुझे 800 मिला, ठीक है। नाउ थर्ड टर्म में से मैंने सेकेंड टर्म को माइनस किया, मुझे 864 मिला, ठीक है। अब मैंने देखा, मैंने क्या निकाला बेटा, मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला है, इन टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाला है। इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, और कॉमन डिफरेंस मेरा सेम नहीं आया। और कॉमन डिफरेंस किसमें सेम नहीं आता, जब हमारी एपी फॉर्म नहीं होती तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता। सो दिस सीरीज दिस इज नॉट एन एपी। ये जो आपको टर्म्स दी हुई है इनसे एपी फॉर्म नहीं हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था कि आपने बताना था सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको टर्म्स मिलती हैं एंड उन टर्म्स को आप माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालते हो, एंड कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम आता है सभी टर्म्स का, दैट मीन्स एपी फॉर्म हो रही है, एंड अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है दैट मीन्स दिस इज नॉट एन एपी, तो आपकी एपी फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द 4 टर्म्स ऑफ एपी। आपने एपी की 4 टर्म्स लिखनी है बेटा, 4 टर्म्स। व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए, जो फर्स्ट टर्म ए है, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये 2 चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए आपको गिवन मिलेगा एंड डी आपको गिवन मिलेगा, ठीक है बेटा। ए मेरा -2 है, डी मेरा 0 है। तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए एंड आपको फर्स्ट 4 टर्म पूछी हो, 3 टर्म्स पूछी गई हो, एंड 5 टर्म्स, जितने मर्जी भी टर्म पूछी गई हो, आपने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है फॉर्मूला, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म। मुझे सिर्फ 4 टर्म ही निकालनी थी, इसलिए मैंने 4 का ही फॉर्मूला लिखा, एंड इस फॉर्मूले में अब मैं अपनी वैल्यू पुट कर दूंगी। a -2, a that means -2 plus 1 multiply by d, 1 multiply by d,
ठीक है, तो 1 में 0, डी मेरा 0 है, 1 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन 0। ऐसे ही -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी, डी कितना है मेरा 0, ए कितना है मेरा -2, ए है मेरा -2 यहाँ गिवन है, एंड डी है मेरा 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा बेटा, तो -2 ही बचेगा। ठीक है, थर्ड में -2 दैट मीन्स ए क्या है मेरा -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई डी, 3 मल्टीप्लाई बाई डी है मेरा 0, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आता है, दैट मीन्स -2। सबको सॉल्व करने पे मेरा, इसको भी सॉल्व करने पे -2, इसको भी सॉल्व करने पे -2, इसको भी सॉल्व करने पे -2, दैट मीन्स हमें सिर्फ 4 टर्म पूछी गई थी, मैंने निकाल दी 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4 टर्म पूछी है तो एटलीस्ट आपने 4 तो निकालनी है, बट अगर आप 5 निकाल देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। ये 2 टफ पार्ट थे, 2 या 3 पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत टफ तो नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थे। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी था, सो वो मैंने स्किप कर दिया। a = 4 गिवन है, d मेरा 3 गिवन है, a 4 गिवन है, d मेरा 3 गिवन है। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, a प्लस डी, सेकेंड टर्म a प्लस 2d, थर्ड टर्म a प्लस 3d, फोर्थ टर्म a प्लस 4d। हमें 4 टर्म निकालनी नहीं थी, इसको चाहे आप स्किप कर सकते हो, ये वाले टर्म को स्किप कर सकते हो, यू कैन स्किप दीज टर्म्स। सो स्किप दिस बिकॉज आपसे सिर्फ 4 टर्म ही पूछी है, ज़्यादा टर्म्स आप निकाल के अपना समय वेस्ट करोगे। ठीक है, a मेरा 4 पुट किया, फर्स्ट टर्म मेरी निकल के आ गई। ठीक है, a प्लस डी, a मेरा 4 है, d मेरा प्लस माइनस का 3 है। जब प्लस जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, दैट मीन्स प्लस का 4 और माइनस का 3 सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस का 1 क्यों आया? बिकॉज प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ऑलवेज माइनस होती है, बट साइन आता है, निशान आता है बड़ी वाली वैल्यू के आगे, जो साइन होता है वो साइन आता है। बड़ी वाली वैल्यू के आगे मेरा पॉजिटिव साइन था तो यहाँ मैंने +1 लिखा। ऐसे ही 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी, डी कितना है मेरा -3। ठीक है, एंड a प्लस 3d, दैट मीन्स a कितना है मेरा 4, 3, d कितना है मेरा -3। अब अगर ध्यान से देखो, ये 4 आ गया, ये मेरा 1 आ गया, सॉल्व करने पे 3 2 जा 3 माइनस का 3 प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आएगा, बिकॉज 3 2 जा 6 होता है। गलती मत कर देना बेटा, बच्चे क्या करते हैं 4 + 2 बोर्ड मास रूल यूज होता है बेटा, कभी भी ऐसे नहीं करते कि 4 में 2 ऐड किया देन 3 मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का, कभी नहीं करना। हमें -3 में 2 मल्टीप्लाई करना है पहले, ठीक है, देन 4 यूज करना है। बोर्ड मास रूल होता है बेटा, नहीं पता तो एक बार सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा उसमें क्या होता है। ठीक है, 4 -6, अब माइनस का 6 और प्लस का 4 माइनस होगा, बट साइन किसका आएगा? बड़ी वाली वैल्यू के आगे जो है, बड़ी वाली वैल्यू क्या है 6 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस का 2 आ गया। 3 3 जा 9, माइनस का 9 आएगा, बिकॉज प्लस का 3 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 9 आएगा। माइनस के 9 में से प्लस का 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 5 आएगा, बिकॉज प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होती है, या माइनस प्लस ऑलवेज माइनस ही होती है, बट साइन आता है बड़ी वाली वैल्यू के आगे जो होता है। अब बड़ी वाली वैल्यू है -9 और 9 के आगे माइनस का साइन, सो 5 के आगे माइनस का साइन आया। ये मेरी 4 टर्म्स निकल के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट सेकेंड का ही। सेकेंड क्वेश्चन का 4th पार्ट क्या कहता है बेटा, आपको a गिवन है -1 एंड d गिवन है 1/2। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a मेरा -1 है, a प्लस d दैट मीन्स -1 प्लस 1/2। -1 के नीचे मैंने 1 लगाया एंड एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो -2 + 1, सॉल्व किया -1/2 मेरा आ गया। इस पार्ट को सॉल्व करने पे सेकेंड टर्म मेरी -1/2 आ गई। ठीक है, a प्लस 2d, a मेरा -1 है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d मेरा 1/2 है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, -1 और +1 0 बन जाएगा बेटा, -1 और +1 सॉल्व करके 0 आ गया।
ए प्लस 3d, ए मेरा -1 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे मेरा 2 एलसीएम आ गया, -2 प्लस 3, ये वाला 3 एज इट इज, 3 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का तो 1/2 आ जाएगा। मेरे पास फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये एंड फोर्थ टर्म ये, 4 टर्म्स निकल के आ गई। ठीक है बेटा, वैल्यू कोई भी हो, ए की और डी की, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है दैट मीन्स, और अगर आप उसको सही बॉडमास रूल यूज करते हुए प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहे हो तो गलत होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका डन है। सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट क्या कहता है बेटा, ए की आपकी वैल्यू गिवन है -1.25, डी आपका गिवन है -0.25। अब पॉइंट देख के आपने घबराना नहीं है बेटा, उसको बिल्कुल प्रॉपर उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे आप अब तक करते आए हो। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, आपने सेम वही मेथड लगाना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, वही रटा रटाया मेथड है। ए का मतलब है 1 -1.25, मैंने एज इट इज लिखा, मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, दैट मीन्स इस वाली वैल्यू में मैं ये ऐड कर दूंगी, -1.25 प्लस -0.25। अब माइनस और प्लस ऑलवेज माइनस हो जाता है, और माइनस माइनस ऐड हो जाता है ऑलवेज बेटा। मैंने यहाँ पे देखो ऐड करके दिखा रखा है 1.25 माइनस 0.25, मैंने 5 को 5 ऐड किया, 0 2 + 2 4 4 1 ऊपर चला गया था मेरा, 10 का 5 आ गया, एंड 1 + 0 -1 प्लस -0 दैट मीन्स -1। ऑलवेज साइन बड़ी वाली वैल्यू का आता है, एंड माइनस माइनस हमेशा ऐड हो जाता है बेटा। और साइन किसका आता है, जब भी किन्हीं दो वैल्यू के आगे, दोनों के आगे माइनस हो तो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। याद रखना बेटा, ये रूल है। बट साइन किसका आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का, ये जो बड़ी के आगे साइन है। ठीक है, माइनस का साइन है ऑब्वियसली, 1.5 -1.50 आ गया। नेक्स्ट ए है मेरा -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डी है मेरा -0.25। जब -0.25 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -0.50 आ जाएगा, बिकॉज ये माइनस जो है इसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा। 0.25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आएगा, तो 0.50 आ गया बेटा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस होगा, मैंने अभी अभी बताया रूल है कि जब भी दोनों डिजिट के आगे माइनस हो तो प्लस होगा, बट साइन किसका आएगा, जो बड़ी वैल्यू के आगे है। बड़ी वैल्यू आपकी -1 जो भी बड़ी वाली वैल्यू है, -1.25 जो भी, माइनस का साइन आएगा। ऑब्वियसली इनमें दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही साइन अप्लाई होगा। 5 + 0 5, 5 + 2 7 एंड 1, -1.75 मेरा, सॉरी यहाँ पे ये -1.75 आना था, ये बाय मिस्टेक मैंने। नेक्स्ट टर्म क्या कहती है मेरी, ए है मेरा -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -0.25, ये -3 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस में बन जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाता है, एंड 25 3 = 75 होता है, 0.75। अब इन दोनों को सॉल्व करो, -1.25 अपॉन 0.75 को ऐड करोगे तो -2.00, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। आपने डिजिट को ऐसे लिखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। ठीक है, मेरे पास चारों टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है एंड फोर्थ टर्म ये है। हमें क्वेश्चन में यही निकालना था कि एपी की 4 टर्म निकालनी थी बेटा। हमें ए और डी आपको गिवन है, एंड एपी की 4 टर्म्स आपने निकालनी थी, वो मैं निकाल चुकी हूँ। ठीक है बेटा।